सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कन्नौज में एक ही मंच पर नजर आए अखिलेश, राहुल, संजय सिंह भी साथ में रहे मौजूद। डबल इंजन की सरकार पर जमकर साधा निशाना। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने किया नामांकन, रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा, कहा फिर पीएम मोदी की होगी दमदार जीत। रायबरेली दौरे पर प्रियंका का आज 5वां दिन। किशोरीलाल शर्मा के पक्ष में किया प्रचार, 8 बैठकें और एक स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित। कानपुर में एक साथ दिखेंगे राहुल अखिलेश, जेआईसी ग्राउंड में राहुल अखिलेश की जनसभा, आलोक मिश्रा के समर्थन में होगी जनसभा। यूपी दौरे पर आज उत्तराखंड सीएम धामी, गाजीपुर, सीतापुर और श्रावस्ती में करेंगे चुनावी प्रचार, युवा मोर्चा सम्मेलन में भी संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। कानपुर से अहम खबर। कानपुर में एक साथ दिखेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। जेआईसी ग्राउंड में राहुल अखिलेश की जनसभा का आयोजन किया गया है। अपने प्रत्याशी आलोक मिश्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कानपुर दौरा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा और बजरंग दल के महानगर प्रमुख को तो हाउस अरेस्ट किया गया। जनसभा में विरोध की आशंका के चलते नजरबंद भी किया गया है। तो बजरंग दल के महानगर प्रमुख हाउस अरेस्ट, नजरबंद किया गया। जनसभा में विरोध की आशंका के चलते नजरबंद किया गया है। यानी कि इंडिया गठबंधन की जनसभा और कार्यक्रम होने से पहले ही हंगामे के आसार। आलोक मिश्रा के समर्थन में जनसभा होनी है। संयुक्त जनसभा इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहुंचेंगे जेआईसी ग्राउंड। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। लेकिन उससे पहले जो अहम खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, बजरंग दल के महानगर प्रमुख हाउस अरेस्ट किए गए। जनसभा में विरोध की आशंका के चलते नजरबंद किया गया है। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा, बेहद रोड शो अहम रहा। अपने प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे हुए थे और अब इंडिया गठबंधन की संयुक्त जनसभा, यानी कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आएंगे। अपने प्रत्याशी आलोक मिश्रा के समर्थन में इस चुनावी जनसभा में हुंकार भरेंगे। अमित शर्मा ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या अपडेट? फिलहाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं आज कानपुर अखिलेश यादव और राहुल गांधी। देखिए, जनसभा का जो आगाज है वो हो चुका है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम लोग यहाँ उनकी जनसभा में उनके भाषणों को सुनने के लिए आएंगे। ऐसे में लोग पहुंचने लगे हैं, उनके जनसभा पर भीड़ उमड़ने लगी है। हालांकि अभी 1 घंटा से अधिक है उनके आने का समय और 1 घंटे बाद वो यहाँ पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में जो क्षेत्र के तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ भीड़ को जुटाकर अपनी बातों को रखेंगे। ऐसे में तमाम लगभग 1000 से अधिक लोग अभी पहुंच चुके हैं और कई लोगों के आने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर कन्नौज में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो उसके बाद कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। ऐसे समय में अमित, देखा जाए चूंकि 2 से 2:30 बजे का समय दिया गया है, जेआईसी ग्राउंड पहुंचेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी संयुक्त रूप से एक मंच साझा कर चुनावी जनसभा को अपने प्रत्याशी आलोक के समर्थन में, आलोक मिश्रा के समर्थन में ये जनसभा है। कितनी भीड़ जुटने की आशंका फिलहाल अमित जताई जा रही है? प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो कर ली गई है। ग्राउंड को पूरी तरह घेर लिया गया और जो उनके, ये कहा जाए कि बजरंग दल के जो नेता हैं उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया और अखिलेश यादव के सामने जो लोग भी विरोध प्रदर्शन कर सकते थे उन्हें घर में ही नजरबंद कर लिया गया। ऐसे में पुलिस पूरी मुस्तैद है, सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं और जनसभा को संबोधित करने का भी
अब समय आने वाला है। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी संयुक्त रूप से यहाँ अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। जी शुक्रिया अमित, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आगे आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आशंका विरोध की जताई जा रही थी और जनसभा में विरोध की आशंका के चलते नजरबंद भी किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है और लगभग 1 घंटे का वक्त और बताया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले कन्नौज में संयुक्त रूप से जो इंडिया गठबंधन है वो एक मंच पर नजर आया, जनसभा को संबोधित किया गया और सीधे अब कानपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, एक मंच में संयुक्त रूप से अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन दोपहर के वक्त, क्योंकि ये वक्त एक ऐसा वक्त है जब तेज धूप होती है और ऐसे में क्या भीड़ यहां पर नजर आएगी, ये भी एक अहम सवाल है। और इसी बीच उन्नाव से हम खबर आपको बता दें, उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव की हत्या पर जलाया शव, जमीनी विवाद के उन्नाव की घटना यह सामने आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली हसनगंज के मजहर खेड़ा का यह मामला सामने आ रहा है। तो युवक की हत्या कर शव जलाया गया, जमीनी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि तमाम अहम बिंदुओं पर प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हत्या की वजह क्या रही। तो जमीनी विवाद फिलहाल बताया जा रहा है, जिसके चलते युवक की हत्या की गई और हत्या करने के बाद शव को जलाया गया। बढ़ते आगे कौशाम्बी से खबर, वन स्टॉप सेंटर से 3 लड़कियां लापता हुई। लड़कियों के लापता होने से हड़कंप मचा। पुलिस की निगरानी में लड़कियां रखी गई थी और वन स्टॉप सेंटर से ये रेप पीड़िता गायब हो गई। एएसपी मंझनपुर पुलिस लड़कियों की लगातार तलाश में जुटी हुई है। मंझनपुर सखी वन स्टॉप सेंटर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां से ये लड़कियां गायब हुई। हालांकि लगातार तलाश की जा रही है। एएसपी मंझनपुर पुलिस लड़कियों की तलाश में जुटी हुई है। मंझनपुर सखिया वन स्टॉप सेंटर का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर कौशाम्बी से अहम खबर आपको बता रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर से 3 लड़कियां गायब। तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल कि आखिर पुलिस की निगरानी के बीच से ये लड़कियां कैसे गायब हो जाती हैं। हालांकि तलाश लगातार की जा रही है, अभी तक कोई सुराग निकलकर सामने नहीं आया। कौशाम्बी से अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं इस खबर पर संवाददाता। अनिरुद्ध, क्या अपडेट, क्योंकि प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि आखिर एक कड़ी निगरानी के बावजूद भी ये लड़कियां कैसे यहां से फरार हो जाती हैं। जी आपको बता दूं, ये पूरा मामला जिला अस्पताल में वन सेंटर का है, जहां पे बीती रात में 3 लड़कियां लापता होने की सूत्रों से खबर मिल रही है और पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक सुबह 8 बजे से वन सेंटर में पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हैं। जी तो फिलहाल कोई सुराग निकलकर सामने आ सका अभी तक? अभी तक अधिकारियों द्वारा कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। अंदर ही वन स्टाफ सेंटर में
जांच पड़ताल किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अभी जांच चल रही है, जांच करने के बाद ही कुछ कहना होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जांच पड़ताल के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि आखिर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद ये लड़कियां कैसे लापता हो जाती हैं और लापता लड़कियों की तलाश प्रशासनिक स्तर पर लगातार जारी है। जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल इस बात का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं कि जांच पड़ताल के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तो मंझनपुर पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तलाश जारी है। लड़कियों के लापता होने से हड़कंप। कौशाम्बी से यह अहम खबर सामने आ रही है। 3 लड़कियां वन स्टॉप सेंटर से लापता। अमरोहा का रुख कर लेते हैं। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पथराव करते हुए युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, अहम खबर सामने आ रही है। कुछ दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। नौगांव सादात के गांव सिरसा जट का यह मामला सामने आ रहा है। हालांकि ये वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। नौगांव सादात की ये घटना, सिरसा जट का ये मामला बताया जा रहा है। सिरसा जट गांव का ये मामला। अमरोहा में 2 पक्षों में विवाद हुआ और पत्थरबाजी भी हुई। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें ज़रूर पुरानी बताई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पक्ष आमने सामने आए और पत्थरबाजी भी की गई। तो शादी के फैसले को लेकर पंचायत बुलाई गई थी और इसके बाद की ये तस्वीरें जब पत्थरबाजी और यहाँ मारपीट तक की नौबत आ गई। तो अमरोहा की ये तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। 2 पक्षों में शादी के फैसले को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है, जिसको लेकर एक पंचायत भी रखी गई और पंचायत के बाद ये इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर जो लड़की के पिता हैं और साथ ही 2 पक्ष के लोग आमने सामने आ जाते हैं शादी को लेकर, इस फैसले को लेकर, और पत्थरबाजी और मारपीट शुरू हो जाती है। खबर अमरोहा से है। अमरोहा का रुख करते हैं। थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव कोकापुर की घटना, जहां महाराणा प्रताप की जयंती पर बोर्ड लगाने को लेकर हंगामा हुआ। और आपको बता दें कि महाराणा प्रताप जयंती पर खड़ गौवंशीय समाज के युवा ग्राम पंचायत की भूमि पर बोर्ड लगा रहे थे और इसके बाद 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 50 लोग घायल हुए। और आपको बता दें पूरे मामले का वीडियो अब सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। पत्थरबाजी की गई और महाराणा प्रताप जयंती पर ये बोर्ड लगाने को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ। लड़का गिरा हुआ पर पुलिस वाले ले जा रहे उठाकर। इन लेडीजों ने युवा ग्राम समाज की भूमि पर ये बोर्ड लगाया जा रहा था और इसी को लेकर पूरा विवाद हो गया। महाराणा प्रताप के बोर्ड के ऊपर लड़का गिरा हुआ पर और जमकर हंगामा हुआ और इस पूरे हंगामे में करीब 40 से 50 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लेडीजों ने लड़के पर बरसाए। ये है महाराणा प्रताप के बोर्ड के ऊपर लड़का गिरा हुआ पर
आदमपुर क्षेत्र के कोकापुर गांव की ये घटना, जहां पर बोर्ड लगाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ये बोर्ड लगाया गया और युवा ग्राम समाज की ये जमीन थी और इसी पर बोर्ड लगाए जाने को लेकर लोगों ने आपत्ति कर दी और आपत्ति जो है वो पूरे विवाद में तब्दील हो गई। इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और हंगामा हुआ। गिरा हुआ पड़ा, पुलिस वाले ले जा रहे उठा के। इन लेडीजों ने लड़के पाते। और इसी बीच वाराणसी से अहम खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन। अहम खबर सामने आ रही है, वाराणसी से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का नामांकन। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय नामांकन करेंगे। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नामांकन से पहले रोड शो भी निकाला गया। बेनियाबाग पार्क से नामांकन जुलूस निकाला गया। तो वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं अजय राय और इस दौरान नामांकन के दौरान रोड शो भी निकाला गया है। तो बेनियाबाग पार्क से ये नामांकन जुलूस निकाला गया। तो वाराणसी बेहद अहम सीट और यहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अब चुनावी मैदान में नजर आएंगे और इस नामांकन के दौरान रोड शो निकाला गया है। बदायूं से अहम खबर आपको बता दें, बदायूं से अहम खबर सामने आ रही है। टावर से गिरकर एक युवक की मौत हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक शराब पीकर युवक टावर पर चढ़ा हुआ था और टावर से गिरने के कारण युवक की मौके पर ही मौत। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो नशे में धुत ये युवक टावर में चढ़ गया और बिलसे पुलिस मामले की हालांकि जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है, लेकिन नशे में बताया जा रहा है ये युवक जो टावर में चढ़ा हुआ था और टावर से गिरने की वजह से मौत। और अयोध्या से अहम खबर आपको बता दें, अयोध्या दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अयोध्या दौरे पर पहुंचे हुए हैं। रामलला, हनुमानगढ़ी और कुबेर टीला का दर्शन पूजन करेंगे। तो इस चुनावी माहौल में राम का आशीर्वाद लेने के लिए उपराष्ट्रपति अयोध्या राम की शरण में पहुंचे हुए हैं। करीब 3 बजे पहुंचेंगे और शाम को सरयू आरती में भी शामिल होंगे और करीब 3 बजे पहुंचने की उम्मीद। महर्षि वाल्मीकि आश्रम एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के द्वारा अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और सरयू आरती में भी शामिल होंगे। तीन बजे के करीब पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है कि अयोध्या पहुंचेंगे। और इसी बीच वाराणसी से खबर आपको बता दें, वाराणसी से अहम खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी के रोड शो से पहले ड्रोन शो होगा और 10 मिनट के शो में दिखा 10 साल का विकास। तो फिर एक बार मोदी से गूंजा काशी। 9 मई से 12 मई तक ये ड्रोन शो होगा और इस ड्रोन शो के जरिए वो तमाम योजनाएं सरकार की दिखाई जाएंगी। 10 मिनट के शो में 10 साल के विकास को दर्शाया जाएगा। फिर एक बार मोदी से गूंजा काशी का गंगा घाट। और ये ड्रोन शो करीब 9 मई से 12 मई तक चलेगा।
तो अयोध्या के बाद अब काशी और काशी को लेकर सतर्कता और लगातार 9 मई से 12 मई तक ये ड्रोन शो होगा। वाराणसी से ये अहम खबर सामने आ रही है। और दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, अमृतपाल सिंह की याचिका फिलहाल खारिज की गई है। अदालत ने खारिज की। लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए जमानत मांगी गई थी और इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। अदालत ने खारिज किया। नामांकन के लिए जमानत याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका को अदालत ने खारिज किया है। तो लोकसभा चुनाव में नामांकन को लेकर ये याचिका दी गई थी, जो फिलहाल खारिज हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराजगंज जनपद से सटे भारत नेपाल सीमा के ठूठी बारी से पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक युवक को बीती देर रात चेकिंग के दौरान पकड़ लिया और युवक के पास से 21 लाख रुपए नेपाली करेंसी बरामद की गई है। बरामद 21 लाख रुपए के विषय में युवक को कोई वैध जानकारी नहीं दे पाया और इसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने ठूठी बारी पुलिस को लिखित कार्रवाई करते हुए पैसे को जब्त किया गया। बीती देर रात ठूठी बारी कोतवाली के समीप भारत नेपाल सीमा पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जांच पड़ताल की जा रही है और इस दौरान एक युवक बाइक से जा रहा था, जिसे टीम ने रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगा और इसी के बाद दौड़ाकर टीम ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर प्लास्टिक में रखा गया 21 लाख रुपए जांच टीम ने पकड़ लिया और पकड़े गए रुपए को जब्त किया गया। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पिताजी का नाम काम कर रहे कहाँ से आ रहे थे छुट्टी कहाँ जा गाजियाबाद के टाटा स्टील के बिजनेस हेड की हत्या के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है और चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोका तो आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी। मृतक आरोपी दक्ष दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी तड़के करीब साहिबाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि आरोपी का एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में एक पुलिस उप निरीक्षक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। आपको बता दें कि 3 मई की रात शालीमार गार्डन और क्षेत्र में टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी की हत्या कर दी गई थी। आरोपी दक्ष के पास से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया। 3 मई की रात को लूट के बाद दक्ष और उसके साथियों ने विनय को मौत के घाट उतार दिया। आज दिनांक 10 मई 2024 को थाना साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत अर्थला क्षेत्र में पुलिस और 2 बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई। इस मुठभेड़ में एक अभियुक्त और एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें उपचार हेतु तुरंत ही अस्पताल में भर्ती किया गया। एक बाइक सवार अभियुक्त मौके का और अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गया। उपचार हेतु दाखिल अभियुक्त की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बारे में अधिक जानकारी करने के बाद उसका नाम अक्की उर्फ दक्ष, जो कि दिल्ली के सीलमपुर एरिया का रहने वाला है, यह प्राप्त हुआ। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।